Welcome to Vipin Sharma Physics channel, dear students. There is one question generally student ask me, tell me why. Dear students, tell me why protons being light charged inside a nucleus repel and come out of nucleus. प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एक जैसे चार्ज्ड होते हैं यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं तो वो न्यूक्लियस से बाहर क्यों रिपल्शन करके आ जाते. दिस इज ए क्वेश्चन. टेल मी व्हाई asked by a student. Well, dear students, a very logical question for the teacher. You know, inside the nucleus, there are protons, 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 and neutrons too. तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं. तो प्रोटॉन लाइक चार्ज्ड होता है. तो जब भी एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है तो वो एक पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं आपस में, मेसॉन पाई माइनस. तो ये बन जाता है न्यूट्रॉन. अब न्यूट्रॉन क्या करता है, वो पाई प्लस को ऐड ऑन कर लेता है पॉजिटिव मेसॉन और खुद बन जाता है प्रोटॉन. तो जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करने वाला ही होता है तो वो पाई माइनस ऐड करके अपने आप में आपको किस में कन्वर्ट कर लेता है, न्यूट्रॉन में. और जब कोई न्यूट्रॉन बनता है साथ के साथ वो पाई प्लस पॉजिटिव मेसॉन MESON, तो वो एक पॉजिटिव मेसॉन ऐड करके क्या बन जाता है, प्रोटॉन. तो प्रोटॉन बिकम्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बिकम्स प्रोटॉन जस्ट बाय एक्सचेंजिंग मेसॉन पार्टिकल. तो जैसे ही ये मेसॉन पार्टिकल एक्सचेंज होते जाते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये बनते जाते हैं. तो दिस इज द रीजन कि न्यूक्लियस में वो रिपेल नहीं कर पाते और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स स्टेबल रहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि मतलब स्टूडेंट्स ने हम सबका ये भी कहना है कि न्यूक्लियस में बाइंडिंग फोर्स होती है, वो बाइंड करके रखती है. वो ठीक है, बट ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है व्हाई प्रोटॉन बीइंग लाइक चार्ज्ड डू नॉट रिपेल आउट ऑफ द न्यूक्लियस. क्यों? प्रोटॉन जैसे दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करने लगता है, क्या एक्सचेंज करता है, मेसॉन. पाई माइनस बिकम्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन साथ के साथ पाई प्लस बिकम्स प्रोटॉन. तो ये रिपल्शन होती नहीं है, ये रिपल्शन होती नहीं है, ये एज इट इज स्टेबिलिटी ही रहती है. प्रोटॉन जैसे ही प्रोटॉन को रिपेल करने लगा क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन. और न्यूट्रॉन थोड़ी देर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन. होप इट इज क्लियर. थैंक यू. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कंपटीशन एग्जाम्स में हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं. प्रैक्टिस. मल्टीपल चॉइस का एक ही तरीका है. टू प्रिपेयर मल्टीपल चॉइस यू हैव टू डू मैक्सिमम प्रैक्टिस. तो उसके लिए एक टीचर एक टेस्ट दे सकता है, 2 टेस्ट दे सकता है, 3 टेस्ट दे सकता है, 4 टेस्ट दे सकता है. लेकिन मैंने एक ऐसी ऐप बनाई है जो आपको अनलिमिटेड टेस्ट देगी. topranker.com. गूगल प्ले स्टोर में जाएं और इसकी पूरी साल की फीस है 2499. ये इसका स्कैन कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर सकते हो, ये मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सेंड कर सकता हूँ. तो इसमें आपको चैप्टर वाइज अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस.
PCM, PCB, mock test, previous years questions. कई बार छोटे बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं कि सर हमारे लिए आपने क्या किया। आपके लिए मैंने एक ऐप बनाई जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी, VS स्कूल ऑफ साइंस, V फॉर विपिन, S फॉर शर्मा, विपिन शर्मा स्कूल ऑफ साइंस। अगर आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको 6th to 12th इसमें भी मिलेगा, लेकिन 6th to 10th आप इसमें ले सकते हो प्रैक्टिस। और इसकी पूरी सेशन की फीस है 1000 पूरे सेशन की। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? साइंस, मैथ्स, एडिशनल, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। टेल मी व्हाई टुडे। कुछ ना कुछ मैं आपको डेली डालता रहूँगा। बाकी विपिन शर्मा चैप्टर यूट्यूब को फॉलो करने के लिए द बेस्ट वे टू गो टू प्ले लिस्ट। तो आपको प्ले लिस्ट में पूरी के पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट मिलेगा, करंट मिलेगा, +2 में यूनिट्स एंड डायमेंशन मिलेगा, 10th क्लास रॉक्स मिलेगी। 10th क्लास रॉक्स में आपको पूरी की पूरी 10th क्लास के फिज़िक्स मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपको 9th क्लास रॉक्स में 9th के मिलेंगे, 10th क्लास रॉक्स में 10th मिलेंगे, 2020 23 भी है। और 11th में जाएंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, रोटेशनल मोशन। तो द बेस्ट वे टू यूज विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज playlist, right? So thank you all. Happy learning physics. See you in the next video soon.